चलिए आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन। मतलब क्या होता है नॉर्मल केसेस में, क्या होता है कि जब हम लोग टाइटल ट्रांसफर करते हैं, मतलब जब भी कोई इंसान बेच रहा होता है वो खुद मालिक, जब वो खुद मालिक होता है, करेक्ट, जब वो खुद मालिक होता है तो वो मालिक अधिकार दे सकता, और जब खुद मालिक ना हो तो क्या वो मालिक की अधिकार दे सकता है? तो ध्यान देते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन। समझो, हमने टाइटल ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? मालिक की अधिकार, ओनरशिप। तो वो अमिताभ बच्चन ने, मतलब सलमान खान ने अमिताभ बच्चन की कार चुरा ली, तो उसको क्या पड़ी? चुरा ली, हाँ, ऐसी वाली का मिल नहीं रही थी, ऐसी रेड ब्लू मिल रही थी, येलो नहीं मिल रही थी, चोरी कर ली, ठीक है, और फिर इसने बेच ली। अब सवाल ये उठता है कि ये खुद मालिक है? नहीं। तो क्या ये मालिक की अधिकार दे सकता है? नहीं। इसका जिसका टाइटल खुद का क्लियर नहीं है वो बेटर टाइटल इसको दे सकता है? नहीं। अब सवाल, सो इट इज वॉइड, ये सेली वॉइड है। अब एज्यूम करो कि प्रोवाइडेड कार फॉर सेलिंग टू एजेंट, प्रोवाइडेड कार फॉर सेलिंग एज एन एजेंट, समझो एज एन एजेंट, मतलब ये एजेंट है, करेक्ट। प्रोवाइडेड कार फॉर सेलिंग एज एन एजेंट, एज एन एजेंट, क्योंकि जगह एज, मतलब एज एन एजेंट इसको बेचने के लिए, करेक्ट, और इसने बेच दी। अब ये बेचते ये क्या हो जाएगा? वैलिड। अब मुझे बात बताओ, जब ये एजेंट है, एज एन एजेंट जब ये कार बेच रहा है तो क्या ये वैलिड है? हाँ। पर क्या ये ओनर है? नहीं। तो इसका तो टाइटल है नहीं, इसने बेचा कैसे? समझ में आई बात? जिसका खुद का टाइटल क्लियर नहीं है फिर भी वो बेच रहा है तो सामने को बेटर टाइटल मिल रहा है, मतलब मालिक अधिकार मिल रहा है। जो खुद मालिक नहीं है फिर भी वो बेच रहा है तो उसके पास मालिक अधिकार जा रहे हैं। रीडिंग माय पॉइंट। तो क्या ये रिकवर कर सकता है कार को? अगर इसने चोरी करके कार बेची होती तो ये रिकवर कर पाता। तो अगर इसने मान लो ऐसे एजेंट कार दी थी बेचने के लिए तो ये कार को रिकवर नहीं कर सकता। एनी डाउट्स? मतलब अगर चोरी करके बेचा हो तो ये रिकवर कर सकता है, कौन? अमिताभ बच्चन का। पर अगर मान लो कि एज ए एजेंट बेचा हो तो ये रिकवर नहीं कर सकता। एनी डाउट्स? फटाफट डाउट है? So let's understand. In general, the seller can sell only such goods of which he is absolute owner. Seller उन्हीं goods को बेच सकता है जो उसका वो खुद मालिक। But sometimes a person may sell the goods of which he is not the owner. Then the question arises as to what is the position of the buyer who has bought the goods by paying price. मतलब क्या होता है? कई बार समटाइम कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने गुड्स बेचा होता है, हालांकि वो खुद मालिक नहीं होते। सलमान खान के मालिक है? नहीं। रीडिंग माय पॉइंट। क्या सलमान खान मालिक है? नहीं। फिर भी उसने माल बेचा है ना। सवाल ये खड़ा होता है कि अब खरीदने वाला जो बायर है सिद्धार्थ, उसकी क्या परिस्थिति होगी जिसने माल पैसे देके खरीदा है? सो जनरल रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट seller cannot transfer a better title to the buyer for the goods than himself has. मतलब क्या होता है? अगर इसने डायरेक्टली सिद्धार्थ को माल बेचा होता तो ये तो खुद मालिक है, तो ये इसको मालिक की अधिकार दे ही सकता है। सेलर के पास जितना अधिकार होगा वो उतना ही अधिकार इसको दे सकता है। इससे ज्यादा अधिकार दे सकता है क्या? मेरे पास जिस कार का अधिकार ही ना हो, क्या मैं कोई भी तेरे को बेच सकता हूं? मान लो मैडम की गाड़ी में तेरे को बेच रहा हूं, अपनी नहीं बेच रहा हूं, अपनी का तो मैं मालिक हूं, मैडम की गाड़ी में तेरे को बेच रहा हूं, क्या मैडम की गाड़ी का मालिक हूं? तो उसकी तो मालकिन बनेगी। रीडिंग माय पॉइंट। मतलब जो अधिकार मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। सिमिलरली अगर मान लो सलमान खान इस कार का मालिक नहीं है तो क्या ये मालिक अधिकार दे सकता है? नहीं, क्योंकि इसने चोरी करके लिया था। तो अगर मान लो एज ए एजेंट अगर वो बेच रहा है तो ऐसे केस में सिद्धार्थ के पास क्या मालिक अधिकार आएंगे? हाँ। तो यहां इन जनरल क्या बोला गया है?
इन जनरल ये बोला गया है कि अगर अमिताभ बच्चन कार बेचता है, करेक्ट, तो वो सामने वाले को मालिकी अधिकार देता है, बिकॉज वो खुद एब्सोल्यूट ओनर है। बेचने वाला खुद मालिक होना चाहिए तो वो मालिकी अधिकार दे सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बेच रहा है वो खुद मालिक नहीं। सलमान खान बेच रहा है लेकिन वो मालिक नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि खरीदने वाले की पोजीशन क्या होगी, जिसने कार खरीदी है, प्राइस पे कर। तो जनरल रूल तो यही कहता है कि आप टाइटल वही, सेलर वही टाइटल दे सकता है जो उसके पास है। टाइटल इज दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल टू द बायर फॉर द गुड्स व्हिच ही हैज। उसके पास इतना टाइटल होगा, जितने अधिकार होंगे उतना ही अधिकार दूसरे को दे सकते। आर गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कि वह सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। अगर सेलर मालिक नहीं है, देन द बायर आल्सो विल नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। अगर इसने चोरी करके कार लाया है तो ये मालिक तो नहीं है, और अब इसने कार बेची तो क्या ये मालिक बनेगा? क्या ये मालिक बनेगा? इसने चोरी करके कार लाया है, फिर इसने कार बेची है, तो क्या ये मालिक बनेगा? नहीं, बिकॉज इसके पास ही टाइटल नहीं है, इसको टाइटल दे कैसे सकता? सिंपल सा पॉइंट है। इफ द सेलर सलमान खान इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, द बायर सिद्धार्थ will not become the owner. The title of the buyer shall become the same as that of the seller. मतलब बायर का टाइटल वही माना जाएगा जो सेलर का होगा। तो सेलर तो चोर है तो बायर का भी क्या माना जाएगा? चोरी माना जाएगा। रेडी माय पॉइंट्स? चोरी का माल खरीदने वाला भी चोरी होता है। हालांकि इसको पता नहीं है तो ये चोर नहीं है, पता है तो ये भी चोर है। आगे बढ़ते हैं। दिस रूल इज एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैक्सिम नेमो डे कोड नॉन रेबल, which means that no one give what he has not got. जो चीज उसे ही नहीं मिली वो किसी और को दे ही नहीं सकता। जब वो इस कार का मालिक नहीं है तो वो किसी और को मालिक के अधिकार दे भी नहीं सकता। रेडी माय पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं। इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी, सलमान खान ने सिद्धार्थ को चोरी की हुई कार बेची। Who buys them in good faith? सिद्धार्थ ने भरोसे पर खरीदी थी। We will get the no title to that as the true owner has a right to get back the goods. True owner कौन है? बिग बी। बिग बी चाहे तो उस गुड्स को रिकवर कर सकता। बोला ये क्या है कि ए ने डी को गुड्स बेचे और डी ने गुड फेथ में खरीद लिए, हालांकि ये गुड्स का चोरी किए हुए थे। तो क्या ट्रू ओनर इसे रिकवर कर सकता है? पूर्वी, अगर ए ने बी को गुड्स बेचे, सलमान खान ने सिद्धार्थ को गुड्स बेचे जो चोरी किए हुए थे, करेक्ट, तो क्या बिग बी रिकवर कर सकता है सिद्धार्थ से? कर सकता। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नॉट। वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल 14, peer hire of vehicle under a hire purchase agreement, sell them to Q. Q, though the bona fide purchaser, does not acquire the ownership of the vehicle, at the most he acquires the same right as that of the hire. See, hire purchase का मतलब क्या होता है? भाड़े पे चीज ले। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा समझाता हूं, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसमें आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अगर सलमान खान ने हायर परचेज पर अगर ये कार ली हो, हायर परचेज का मतलब क्या होता है? जब तक वो आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाता तब तक वो मालिक नहीं बन सकता। अगर बीच में कुछ भी चुकाता जा रहा है तो भाड़ा माना जाए। और अगर इसने अब कार बेची, अब वो खुद ही मालिक नहीं है, बिकॉज उसने अब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट चुकाया नहीं है, तो वो मालिक है ही नहीं, तो क्या वो सामने को मालिक अधिकार दे सकता है? आर रीडिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आ जाते हैं। इसको पॉइंट पढ़ लीजिए। Any doubts? चलिए आगे बढ़ते हैं। If this rule is enforced rigidly, then innocent buyer may put in loss in many cases. So therefore, to protect the interest of innocent buyer, the number of exception has been provided in this rule. देखो एक्चुअली ना खरीदने वाला
कभी ये चेक नहीं करता कि बेचने वाले के पास पावर है कि नहीं। आप कहीं रास्ते में कोई बंदा आपको कंपास बॉक्स बेच रहा हो, मोबाइल बेच रहा हो, करेक्ट, या फिर घड़ी बेच रहा हो, तो क्या आप चेक करने जाओगे अरे घड़ी का ये मालिक है या नहीं? आप चश्मे खरीद रहे हो किसी से, तो घर बैठ के चश्मे बेच रहा है, आप चश्मे खरीदने जा रहे हो, तो आप चेक करोगे वो चश्मे बेचने का उसको अधिकार है कि नहीं? नहीं। कोई घर पे टी शर्ट बेच रहा है, तो क्या आप जाके चेक करोगे ये भैया बिल दिखाओ ना आपका, कि आपने सच में आप इसके मालिक हो या नहीं? वो बिल में दिखाया तो उसकी खरीदी की प्राइस पता चल जाएगी। करोगे या? मैं तो बोलूंगा। और मान लो जेनिश अपने घर पे कपड़े बेच रही है, तो मैंने शर्ट तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो उसकी मालकिन है मेरे को कैसे पता? तो बिल दिखा, और ये बेचारी इनोसेंटली मुझे बिल दिखा रही है, देखा 150 की शर्ट ली है, तू मेरे को 250 की दे रही है, चलो 200 में दे, सही है ना? तो कोई क्या मालिक के दिखा सकता है? नहीं। ऐसे केस में इनोसेंट बायर फंस जाता, वो चेक नहीं कर सकता कि सेलर ने सच में माल खरीदने का अथॉरिटी है या नहीं। तो ऐसे केस में इन लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस बनाए कि इन एक्सेप्शंस में अगर बेचने वाला खुद मालिक ना भी हो तो भी बायर को गुड टाइटल मिलेगा। तो चलिए वो एक्सेप्शंस देखते हैं। In the following cases, non-owner can convey a better title of bona fide purchaser of goods for the value. इन केसेस में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन केसेस में जो बेचने वाला है अगर वो खुद मालिक ना भी हो तो भी खरीदने वाले को बेटर टाइटल मिल सकता है। देखते हैं सेक्शन 27 सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 26। सारे सेक्शन 26 ही है। सेक्शन 27 अगर आप मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा बेच रहे हो तो देखते हैं। सी प्रिंसिपल एजेंट इन बायर प्रोवाइडेड कार फॉर सेलिंग, ने कार बेच दी। क्या बायर के पास गुड टाइटल है? सिद्धार्थ के पास गुड टाइटल है, मालिक अधिकार है उसके पास? हाँ, बिकॉज इसने बेचा, पर इसने जब बेचा तो इसके बिहाफ पे बेचा, खुद नहीं बेचा, इसके बिहाफ पे बेचा। भले ये मालिक नहीं है पर अब इसने बेचा है ना, तो इसके पास गुड टाइटल है। रीडिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स? तो कैन नॉट रिकवर द कार फ्रॉम सिद्धार्थ। पॉइंट देखिए, अ सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट of the goods for the document of title of goods would pass to a good title to the buyer in the following circumstances. मतलब अगर एजेंट कोई गुड्स बेच रहा है तो उसमें बायर को गुड टाइटल मिलेगा अगर 3 शर्तें पूरी होंगी। तो शर्तें क्या है? पहली शर्त, he was in possession of the goods or documents with the consent of owner। इसके पास कार होनी चाहिए बिग के कंसर्न से। एजेंट के पास गुड्स होने चाहिए ओनर के कंसर्न से, या एजेंट के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओनर के कंसर्न से। पहली बात। सेकेंड थिंग, the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent। मतलब क्या होता है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? मतलब क्या, बार बार ये कार ही बेचता रहता एज ए एजेंट। इसका ये कार बेचने का इसका नॉर्मल बिजनेस है। रीडिंग माय पॉइंट? सो सेल वाज मेड बाय हिम, जो कार उसने बेची है, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये उसका बिजनेस है, ऑर्डनरी बिजनेस है, एज एन एजेंट। पहला, इसके पास कार होनी चाहिए। दूसरा, इसने कार बेची होनी चाहिए इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, करेक्ट। और तीसरा, बायर ने गुड फेथ में लिया होना चाहिए। The buyer had acted in good faith, भरोसे पर उसने कार ली होनी चाहिए। At the time of contract of sale, no notice of the fact that the seller had no authority to sell। जब वो खरीद रहा था उसको पता ही नहीं था कि एजेंट के पास बेचने की अथॉरिटी है ही नहीं। Got it? तो 3 कंडीशन जिसमें मर्केंटाइल एजेंट अगर बेचता है तो खरीदने वाले के पास गुड टाइटल आ। इसी स्लो कर दो, आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो 3 कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन क्या है? एजेंट के पास गुड्स होने चाहिए या गुड्स का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात,
जब उसने वो कार बेची, वो उसका ऑर्डरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तीसरी बात, बायर ने गुड फेथ में लिया होना चाहिए और उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि एजेंट के पास खरीदने की अथॉरिटी, बेचने की अथॉरिटी है या नहीं। रीडिंग माय पॉइंट, ऐसे केस में बायर के पास गुड टाइटल आता। एनी डाउट्स? अब मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं? मर्केंटाइल एजेंट मींस एजेंट हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल द गुड्स, टू कंसाइन द गुड्स टू द सेल, टू बाय गुड्स, टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। मतलब एजेंट वो लोग होते हैं जिनका काम होता है बड़ा माल बेचना, खरीदना, किसी को कंसाइन करना या पहुंचाना। और ये सारा काम इनका कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मतलब ये काम करना उनका ऑर्डरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, ये अपनी इच्छा से करते हैं और ये यही काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। मान लो 3 लोग एक कार के मालिक, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल, भाई बहन है। नाउ सनी देओल ने कार बेच दी, तो क्या बायर के पास गुड टाइटल है? सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। द फर्स्ट इज ही हैज द पोजीशन ऑफ द कार बट नो अथॉरिटी टू सेल। इसके पास पोजीशन होनी चाहिए विद द कंसर्न ऑफ द को-ओनर्स। इसके पास, जॉइंट ओनर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए विद द कंसर्न ऑफ द को-ओनर्स, करेक्ट? एंड सेकेंड, विदाउट नॉलेज ऑफ दिस द बाय कार विद अ गुड फेथ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पहला तो क्या है, वन ऑफ द जॉइंट ओनर के पास गुड्स होना चाहिए विद द कंसर्न ऑफ अदर को-ओनर्स। मतलब दूसरे को-ओनर से कंसर्न से इसके पास कार होनी चाहिए। दूसरा, खरीदने वाले के पास ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि बाकी 2 भी ओनर्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? उसने भरोसे पर कार खरीदी होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो जाती है तो बायर के पास गुड टाइटल आता, सो कैन नॉट रिकवर द कार फ्रॉम सिद्धार्थ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? If one of the several joint donor, that is Sunny Deol, of goods has sole possession of them by the permission of the co-owners. मतलब सनी देओल के पास कार होनी चाहिए by the consent of the other co-owners. The property of the goods is transferred to any person who buy them for such joint donor in good faith. इसने खरीदी कैसे होनी चाहिए? Good faith में. Has not at the time of contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि भाई सनी देओल के पास खरीदने की अथॉरिटी नहीं है, सॉरी बेचने की अथॉरिटी। तो 3 बातें हैं, फिर से बोल दूं, मतलब एक प्रॉपर्टी के 3 जॉइंट ओनर होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा जॉइंट ओनर होना चाहिए। उसमें से एक जॉइंट ओनर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए अदर को ओनर्स के कंसर्न से। रेडिंग माय पॉइंट? रेडिंग माय पॉइंट? और खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा होना चाहिए, करेक्ट? उसको पता नहीं होना चाहिए कि इसके पास अथॉरिटी है ही नहीं सेल करने। गॉट इट? तो ये 2 पॉइंट पूरे होने चाहिए। तो वही पॉइंट लिखा है कि किसी एक जॉइंट ओनर के पास पोजीशन, गुड्स का पोजीशन होना चाहिए अदर को ओनर से पूछ के। फिर प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स जो उसने ट्रांसफर की है, खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा होना चाहिए और उसको पता नहीं होना चाहिए कि सामने अथॉरिटी नहीं है बेचने। एनी डाउट्स? पढ़ लीजिए इसको। इसे वही सेम पॉइंट है, ABC 3 ब्रदर्स थे, उनके पास जॉइंट ओनर्स थे और वो जॉइंट ओनर थे टीवी और VCR, बराबर। एंड विद द कंसर्न ऑफ B and C, A के पास गुड्स थे टीवी और VCR। ए ने टीवी और VCR किसको बेच दिया? P को, और P ने गुड फेथ में खरीद लिया। हालांकि उसे पता ही नहीं था बाकी 2 ओनर्स भी हैं और ए के पास अथॉरिटी ऑफ सेल नहीं है। क्या P के पास गुड टाइटल आएगा?
सेम एग्जांपल है ना, कार की जगह टीवी और वीसीआर। पढ़ लो बेटा। चलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सेल्ड बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट क्लियर करना, नॉट अंडर वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है या वाइड, ये आपको आइडेंटिफाई करना। एज्यूम कर लो 3 लोग हैं। अब सलमान खान ने कनपट्टी पे गन चढ़ा दी, तो बराबर एकदम बाल उड़ाएगा इसका। चलो मान लो सलमान खान ने कनपट्टी पे गन चढ़ा दी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, डर के मारे बिग बी ने कार बेच दी, नहीं दे रहा था ना, दे दी। बताओ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसने जो कार दे दी कम भाव में, 1 करोड़ की कार 20 लाख में दे दी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल है, ये कोर्ट में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, करेक्ट। अब अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसने एक गुड्स पोजेस किया है और उसने उसको बेच दिया। अब बताइए क्या सिद्धार्थ के पास गुड टाइटल है? बेटा है। रीजन ये है, जो गुड्स इसने कलेक्ट किए हैं अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी तक भी कोर्ट में गया नहीं है, अभी भी कोर्ट में नहीं गया, मतलब ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो गुड्स पोजेस किए जाते हैं और आप अगर उसको बेचते हो तो बायर के पास गुड टाइटल है। बट अगर मान लो कि बिग बी ने केस कर दिया, उसके बाद उसने बेचा, तो क्या बायर के पास गुड टाइटल आएगा? नहीं, बिकॉज जैसे बिग बी ने केस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई गुड्स पोजेस किया हो और उसे आप बेचते हो, करेक्ट, तो बायर के पास गुड टाइटल नहीं आता। आर रीडिंग माय पॉइंट? तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या, जब ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या बायर के पास गुड टाइटल है? जब ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या बायर के पास गुड टाइटल है? और अब है, अगर मान लो शू कर लिया उसके बाद बेचा तो नहीं है। अच्छा मान लो केस कर दिया, तो केस करने से पहले ही कार बेच दी तो इसका गुड टाइटल है। मतलब जब बेचा उससे पहले केस नहीं हुआ होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद किस डजंट मैटर। रीडिंग माय पॉइंट? चलिए, तो सोल्ड कार अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बायर गेट अ गुड टाइटल। बाय कार इन गुड फेथ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्काइंडेड बाय बी। बिग बी ने मना किया या केस किया उससे पहले इसने कार खरीद ली थी, तो इसका गुड टाइटल आ जाए, तो क्या ये रिकवर कर सकता है? नहीं, कैन नॉट रिकवर। एनी डाउट्स? चलिए ये पढ़ लेते हैं। A buyer would acquire a good title of goods sold to him by a seller who had obtained the possession of the goods under a contract voidable on the grounds of coercion, दबाव, undue influence, coercion मतलब कंपटीटिव गन रखना, फ्रॉड धोखा देना, मिसप्रेजेंटेशन झूठ बोलना, undue influence बड़ा छोटे को दबाव दे रहा, provided that the contract had not been rescinded until the time of sale। जब कार बेची गई उससे पहले केस नहीं हुआ होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? सो बायर को यानी सिद्धार्थ को अच्छा टाइटल मिल सकता है अगर बाय सेलर, जबकि सलमान खान ने जो गुड्स पोजेस किए हैं वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं। वाइडेबल मतलब क्या? अभी तक केस वाइड हुआ नहीं है। वाइडेबल किस ग्राउंड्स पर होना चाहिए? कोर्शन, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, नॉट मिस्टेक। मिस्टेक नहीं कवर किया है। 4 ही पॉइंट याद रखना, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन। मिस्टेक कवर
नहीं किया है। प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट बिन डिस्काइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बिग ने तोड़ा नहीं है। गॉट इट? चलिए थियरी पढ़, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए आप। X ने fraudulently obtained a diamond ring from Y. Now the contract is voidable the option of Y, but before the contract could be terminated, X sells the ring to Z as innocent purchaser. Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even the contract is subsequently set aside. See, मतलब ये ऐसा है, ये X है बराबर, इसने Z को माल बेचा, मतलब इसने क्या किया, इसने पहले डायमंड रिंग की चोरी की थी, चोरी करके इसने वो रिंग बेच दी, उसके बाद इसने इस पर केस किया। तो क्या बायर के पास गुड टाइटल है? हाँ है, बिकॉज अगर इसने केस नहीं किया था उससे पहले इसने रिंग बेच दी थी। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है बेटा? क्लियर है? पॉज करके पढ़ लो। नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ द सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू टू पोजीशन देयर। एग्जांपल लेते हैं, अमिताभ बच्चन ने कार बेच दी, इसने कहा ठीक है मुझे डिलीवरी धनतेरस के दिन चाहिए, तो डिलीवरी 4-5 दिन के बाद चाहिए होगी, बराबर। इसने 1 करोड़ में इसको कार बेच दी, बराबर 20-50 लाख रुपए 50 लाख कलेक्ट भी कर लिए, बोला भाई ठीक है मैं आपको धनतेरस के दिन डिलीवरी दे दूंगा। आफ्टर फ्यू डेज अब सलमान खान आया शाम को, वही कार मांग रहा है, बराबर। बिग बी वाला चालक, इसको भाई 1 करोड़ बेची है, इसने मांगा कितने की कार? 1 करोड़ 30 लाख। मार्केट तो 1 करोड़ की मिल रही है, नहीं सर इसमें थोड़े अलग फंक्शन भी डाले हैं हम लोग, ठीक है। 1 करोड़ 30 लाख। नाउ व्हाट हैपेंस? ओके दे दो, कंसेशन पे करके कार लेके चला। क्या इसके पास गुड टाइटल है? सोच लो। ही बाय द कार इन गुड फेथ, भरोसे पर खरीदी है, विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रीवियस सेल, उसको तो पिछले साल सेल के बारे में पता भी नहीं है। गॉट इट? ये दूसरी मंगा के इसको दे देगा, 4 दिन बाद डिलीवरी चाहिए ना इसको, तो अब पता चलेगा कि येलो वाला की ये कार दूसरी थी या दूसरी थी, जो मैं देख के गया था वो अलग थी, जो भेजी वो अलग है, कलर तो सेम ही है ना। चले कि नहीं चले? आप मान लो कोई साइकिल की दुकान पे साइकिल लेने जाते, आप साइकिल खरीद लेते, बोलते हो मैं 5 दिन बाद डिलीवरी लेने आऊंगा, बोले ठीक है। शाम को कोई दूसरा बोलता है भाई मेरे को साइकिल दो, दुकान में साइकिल बेच देगा, तुम्हारे लिए नहीं मंगा लेगा, वही होने वाला है ना। समझो इसने इसको कार बेच दी, बराबर। अब सेम कार 2 दिन बाद नहीं मंगवा सकता है, करेक्ट है नहीं? इसने कार बेच दी, बोला डिलीवरी 5 दिन बाद दूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस? इसने वही कार किसी और को बेच दी, तो क्या बाहर के पास गुड टाइटल होगा? यस, पर पॉइंट ये बायर को पता नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस सेल हुआ है। गॉट इट? उसने भरोसे में खरीदा होना चाहिए। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। If a person sold goods but continues to be in the position of them, of the document or title of them, he may sell them to a third person. If such person obtains delivery thereof in good faith without the notice of the previous sale, he would have good title of them. Although property in the goods has passed to the first buyer earlier, so a pledge or other disposition of goods or document title by the seller in position of the equally valid. मतलब बात याद रखिए, अगर अमिताभ बच्चन ने कार बेच दी, उसके बाद भी वो अपने पास उस कार को रख रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट डिलीवरी डिले कर रही, बड़ा डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास पड़े ना, वो उस कार को सलमान खान को बेच देता है, तो सलमान खान के पास वो डिलीवरी आ जाती है इन गुड फेथ, वो भरोसे पर खरीद रहा है, और उसको पता भी नहीं कि पिछला यही कार किसी और को बेच दी गई थी, तो सलमान खान के पास गुड टाइटल आ, मतलब वो ओनर बन जाए। ऑल्दो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स ऑलरेडी जो मालिक के अधिकार हैं ऑलरेडी सिद्धार्थ को दे दिए गए थे,
हालांकि प्लेज या अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स या डॉक्यूमेंट टाइटल बाय द सेम इंडिविजुअल इज इक्वली वैलिड। मतलब अगर वो इसको प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है, तो ये भी वैलिड माना जाए, करेक्ट, बिकॉज वो बायर है, उसके पास गुड टाइटल है। अब ये चाहे तो इससे कलेक्ट नहीं कर सकते, he cannot recover the goods। सिद्धार्थ सलमान खान से गुड्स रिकवर नहीं कर सकता, वो चाहे तो प्राइस मांग सकता है, किससे? बिग बी से, या तो वो कार दो या तो मुझे प्राइस दो। कौन मांगेगा? सिद्धार्थ। किससे? बिग बी से। अब ये लफड़ा इन दोनों के बीच में, ये तो क्लियर है, ये कार लेके निकल जाएगा, इससे कोई कुछ मांग नहीं सकता। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा? फिर से पढ़ो, पॉज करें, तुम लोग पढ़ जाओ। हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम है, पढ़ लीजिए। आईसीएल मैचेस में बी ने टीवी सेट बाय किया आर से। आर ने कहा ठीक है मैं आपको डिलीवर कर दूंगा कुछ दिनों बाद। आर ने वही टीवी किसी और को बेच दिया हायर प्राइस, तो जिसको भी बेचा क्या उसका गुड टाइटल होगा? हाँ जी। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज रिस्ट्रिक्ट टू हिम। समझो, अब जरा पॉइंट समझना। सोल्ड कार इन इंस्टॉलमेंट। सोल्ड कार इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, आप वैसे वैसे उसके प्रोपोर्शनेट मालिक बनते जाते। करेक्ट? आपको 24 इंस्टॉलमेंट भरने हैं, मतलब आपने जैसे ही कार ली, आपने पहला इंस्टॉलमेंट भरा, आप उसके प्रोपोर्शनेट मालिक बन चुके। रीडिंग माय पॉइंट, यानी मैं आपको एक चीज समझा दूं। लेट्स टेक इट दिस। देखिए यहां ध्यान देते हैं, बहुत सारी पेन लिए। चलिए यहां ध्यान देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने, ये थोड़ा थिकनेस बहुत जाता है, ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि आप ए ने बी को कार बेची। देखो कहां चला जाए, पहाड़ पे, तो ठीक है। अब मान लो ए ने बी को कार बेची और कार के 6 इंस्टॉलमेंट्स, 6 लाख की कार है, हर साल आपको 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट देना। 4, 5 और 6। रीडिंग माय पॉइंट, आप अगर ये इंस्टॉलमेंट परचेज है तो जैसे आप आखिरी इंस्टॉलमेंट चुकाओगे ना, आप मालिक। रीडिंग माय पॉइंट, रीडिंग माय पॉइंट। तो अगर मान लीजिए आप, तो सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर आप पहला इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो ना, तो आप उसके 1/6 मालिक। आपने दूसरा इंस्टॉलमेंट चुकाया तो 2/6 मालिक हो, बराबर 2 लाख बाय 6 लाख। आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट चुकाया तो 3/6 मालिक। आपने चौथा चुकाया तो 4/6 मालिक हो, और आपने 5वां चुकाया तो 5/6 मालिक हो, और छठा चुका था पूरी तरह से मालिक बन। तो समझो अगर मान लो कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट चुकाए, बराबर, उसके बाद इसने किसी और को बेच दी कार, तो क्या होगा? क्या इसका गुड टाइटल आएगा? जी हाँ, बिकॉज ये मालिक ही है, प्रोपोर्शनेट मालिक तो है ना, तो ये मालिक के अधिकार दे सकता इंस्टॉलमेंट परचेज में। रिपीटिंग माय पॉइंट, किस केस में? इंस्टॉलमेंट परचेज में। बिकॉज इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, आप जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ते हो आप मालिक बनते जाते, तो आप प्रोपोर्शनेट मालिक तो बन चुके हो। मान लो इसने 4 इंस्टॉलमेंट भर दिए, 4 बाकी है, 2 बाकी है, और अब ये कार बेच देता है फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने से पहले,
और ये गुड फेथ में खरीद लेता है, ये गुड फेथ में खरीद लेता है। बाय कार इन गुड फेथ विदाउट द नॉलेज ऑफ लियान एंड द राइट्स ऑफ सेलर। उसको पता ही नहीं कि इसने कार इंस्टॉलमेंट में ली थी और इसने गुड फेथ में ले ली, तो क्या इसका गुड टाइटल है? जी हाँ, इसका गुड टाइटल है। अब कहानी में ट्विस्ट लाते, तो क्या ये रिकवर कर सकता है कार? इसका गुड टाइटल आ गया, क्या ये रिकवर कर सकता है? देखो, इसने कार इंस्टॉलमेंट में दी, बराबर, मतलब ये जितने इंस्टॉलमेंट ने भरे ये उतना मालिक है। अब उसने वो कार बेच दी, तो क्या इसका गुड टाइटल आएगा? हाँ। अगर इसने गुड फेथ पे खरीदी हो और उसको प्रीवियस इंस्टॉलमेंट के बारे में पता नहीं होना चाहिए, तो इसने गुड फेथ में खरीदी है, तो इसका गुड टाइटल आ जाए। तो क्या ये रिकवर कर सकता है? नहीं रिकवर। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? और इसकी मैंने थियरी गो थ्रू कर। If the buyer with the consent of seller obtain the possession of the goods before the property in them has been passed, he may sell, pledge, or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtain delivery of goods in good faith without knowledge of the lien and the rights of the original seller in respect of the goods, he would get the good title of them. सेम पॉइंट है, मतलब जब बायर विद द कंसर्न ऑफ सेलर ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, बायर मतलब सलमान खान, ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, कार का पोजीशन लिया, विद द कंसर्न ऑफ सेलर मतलब अमिताभ बच्चन, बराबर है। बिफोर द प्रॉपर्टी पास्ड बाय देम हैज पास्ड बाय हिम, ही मे सेल, pledge, or otherwise dispose of the goods to a third person. इसने किसको दे दिया? थर्ड पर्सन को। And if such person, in सिद्धार्थ, obtain the delivery, उसने डिलीवरी ले ली, किसमें? गुड फेथ में, और उसको पता ही नहीं है, विदाउट नोटिस, उसको पता ही नहीं है कि बिग बी के ऊपर लियान है, अभी तो उसका पेमेंट बाकी है, या उस कार के ऊपर किसी और के अधिकार भी है, करेक्ट? तो क्या सिद्धार्थ के पास वेटरनरी टाइटल होगा? जी हाँ, होगा। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा? एग्जाम्पल, फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू बी अंडर एग्रीमेंट दैट द प्राइस वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। आपने फर्नीचर खरीदा 2 इंस्टॉलमेंट्स में। फर्नीचर बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ बी और पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बी दूसरा इंस्टॉलमेंट भरेगा तो उसको फर्नीचर मिल जाएगा। बी सोल्ड द फर्नीचर बिफोर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज पेड। It was held that buyer acquired a good title. ये ऐसा होता है कि इसने फर्नीचर खरीदा, सलमान खान ने फर्नीचर खरीदा 2 इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट? उसने पहला इंस्टॉलमेंट चुका दिया, दूसरा बाकी है, उससे पहले उसने फर्नीचर बेच दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट चुकाने से पहले फर्नीचर बेच दिया, तो क्या इसका गुड टाइटल होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट परचेज था। अगर इसने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया, मतलब आधा मालिक तो है ना, तो आधा मालिक है तो एक कार सॉरी फर्नीचर बेच सकता, तो इसका गुड टाइटल आ जाए। एनी डाउट्स? ली वर्सेस बटलर। अब मान लीजिए अगर अमिताभ बच्चन ने का हार परचेज पे दी होती तो ये क्या है? और उसके बाद अगर मान लो कि इसने कार बेची होती तो? सर हायर परचेज में क्या होता है बेटा, समझाता हूं, समझो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। सी समझो ए ने बी को कार दी अंडर हायर परचेज, 4 लाख की कार थी, कितनी? 4 लाख की, और आपको हर साल 1 लाख रुपए चुका। अब सवाल ये उठता है कि बंदे ने पहला इंस्टॉलमेंट चुकाया, बंदे ने दूसरा इंस्टॉलमेंट चुकाया, और बाद में इसने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया, तो क्या ये मालिक है? नहीं। रीजन ये है, इन द केस ऑफ हायर परचेज, अगर आपने 2 इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद अगर आप बाकी के इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते हो, तो ये जो इंस्टॉलमेंट आपने चुकाए हैं उसको भाड़ा मान लिया, इट इज कंसिडर्ड हायर चार्ज।
और आपका इस कार पर कोई अधिकार नहीं। मतलब जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते हो तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। अगर आपने पहला चुका दिया, दूसरा चुका दिया, तीसरा चुका दिया, अब आपने चौथा नहीं चुकाया, तो ये 3 लाख रुपए भाड़ा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? भाड़ा। हार्ड। मतलब आपके पास 3/4 मालिक अधिकार नहीं, आपके पास मालिक अधिकार है ही नहीं। सर इसमें ऐसा नहीं था कि अगर हम एक चुकाए तो हम 1/4 मालिक, 2 चुकाए तो 2/4 मालिक। नहीं बेटा, अगर हमने पहला चुकाया तो 1/4 मालिक नहीं है, वो भाड़ा है। दूसरा चुकाया तो वो आप 2/4 मालिक नहीं, आप भाड़ा है। आपने तीसरा चुकाया तो आप 3/4 मालिक नहीं हो, यही भाड़ा ही है। और सर हमने चौथा चुका दिया तो आप मालिक बन गए। सर जब तक हम आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका तो हम मालिक नहीं बनेंगे। तो सर हम आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट पहले चुका देते हो ऐसा होता है भाई? ठीक है सर, मैं ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा करता हूँ, मैं आखिरी वाले चुका देता हूँ, पहले मालिक तो बन जाओ, बाद में दूसरी बात। ऐसा होता है? सो पॉइंट इज दैट आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाओगे तब तक ये क्या माना जाता है? हाँ। तो क्या आपके पास ओनरशिप टाइटल है? नहीं है। तो अब अगर मान लो कि आपने 2 इंस्टॉलमेंट चुकाए और उसके बाद आपने इसको किसी और को बेच दिया, तो क्या इसके पास गुड टाइटल आएगा? नहीं आएगा। ऑलरेडी माय पॉइंट, इंस्टॉलमेंट परचेज में आएगा, हायर परचेज में नहीं आएगा, बिकॉज हायर परचेज में आप मालिक ही नहीं बनते। गॉट इट? पढ़ लेते हैं इसको भी। क्लियर हो रहा है बेटा? तो अब इसने हायर परचेज में लिया है और फिर इसने बेचा है, तो क्या इसमें गुड टाइटल आएगा? भले इसने गुड फेथ पे लिया है, क्या इसका गुड टाइटल आएगा? नहीं आएगा। तो क्या ये रिकवर कर सकता है कार को? सिंपल सी बात है। चलिए पढ़ लेते हैं। हाँ, द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर अ हायर परचेज, सलमान खान ने हायर परचेज में लिया परचेज एग्रीमेंट, व्हिच गिव्स हिम ओनली द ऑप्शन टू बाय। इसके पास खरीदने का ऑप्शन है आखिरी इंस्टॉलमेंट चुकाने पर। अगर इसने खरीदा नहीं है, so is not covered within the section unless it amount to sale। मतलब अगर इसने हायर परचेज में लिया है, जब तक ये आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका था, ये सेक्शन 26 के एक्सेप्शन में नहीं आया। एनी डाउट्स? तो ये जब इसको बेचता भी है तो इसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। A took a car from B on a condition that A would pay monthly installment of 5,000 as hire charges, with the option to purchase it payment of 1 lakh in 24 installments। मैं 5,000 रुपए 24 महीने तक भरता रहूंगा और जब 24 महीने तक मैं इंस्टॉलमेंट भर दूं उसके बाद में मालिक बन जाऊं। सर अगर इसने मान लो कि 23 इंस्टॉलमेंट भर दिए, मान लो इसने 23 इंस्टॉलमेंट भर दिए, खाली एक ही इंस्टॉलमेंट 5,000 का बाकी है, उससे पहले इसने कार बेच दी, तो क्या इसका गुड टाइटल आएगा? बेटे 23 इंस्टॉलमेंट चुका दिए, खाली एक बाकी आखिरी वाला, तो क्या इसका गुड टाइटल आएगा? नहीं आएगा। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाओगे तब तक इसका गुड टाइटल नहीं है। एनी डाउट्स? After the payment of few installment, A sold the car to C. B can recover the car from C as A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only option to buy the car. समझ में आ रही बात? सेम एग्जाम्पल। मतलब क्या होता है, जब हम हायर परचेज पर कार लेते हो ना, करेक्ट, और आप अभी तक कुछ ही इंस्टॉलमेंट चुकाया, तो वो क्या माना जाएगा? भाड़ा माना जाएगा। बोला आप तो मालिक बने नहीं हो, और अगर आप इस कार को किसी और को बेच देते हो, करेक्ट, तो उसका गुड टाइटल नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। इस वीडियो के 2 टुकड़े कर दूं? कितने टॉपिक है इसमें? 3 पॉइंट बाकी, 44 मिनट्स का बन चुका है। चलो पहला वीडियो 1 घंटे तक जाएगा। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। देखिए, आई एम द ओनर ऑफ स्पोर्ट्स कार इन फ्रंट ऑफ बिग बी। अरे ये कार तो मेरी है यार, चिंता मत कर, बोल चाहिए क्या तेरे को? और आप कौन बोल रहा है? सलमान खान। किसके बाजू में खड़े होकर बोल रहा है? बिग बी के बाजू। और बीवी क्या कर रहा है? चुपचाप खड़ा।
हियर ओनर इज बिग बी बट ही रिमेन साइलेंट, वो चुपचाप खड़ा। ठीक है, बोल लेते इसको क्या फर्क पड़ता। ठीक है, बाद में क्या होता है, ही सोल्ड द कार, इसने 1 करोड़ की कार 70 लाख में इसको बेच दी। 1 करोड़ की कार कितने बेच दी, 70 लाख, और ये चुपचाप खड़ा है। अब बताओ, क्या इसने गुड टाइटल में कार खरीदी है, क्या इसमें गुड टाइटल आएगा? जी हाँ, इसने 80-70 लाख दे दिए, ही कैन नॉट रिकवर। रीडिंग माय पॉइंट, जब ये बोल रहा था सलमान खान की मेरी कार है, तब बीवी को रोक लेना चाहिए था। इसने जब सौदा कर रहा था 70 लाख में, तब इसे रोक लेना चाहिए था। क्या इसने रोका? नहीं। और बाद में जब सौदा हो गया 70 लाख आ गए, उसके बाद उसने घर पे जाके बोलता है कार मेरी है, बोल सकता है वो? अब क्लियर है ना? इसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ स्टॉप। जब आप गलत चीज होने पर रोक नहीं पा रहे हो, तब आपके पास कोई अधिकार होंगे भी। एनी डाउट्स? तब बायर के पास गुड टाइटल है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, so when the owner is stopped by the conduct from denying seller's authority to sell, the transferee will get the good title as against the true owner. But before the good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner has actively suffered or held out other person in the position as the true owner or a person authorized to sell the goods. मतलब क्या होता है, when owner is estopped, owner ने कुछ बोला नहीं, by the conduct from denying the seller's authority to sell, वो चाहता तो वो सलमान खान को रोक सकता कि भैया कार मेरी बेच नहीं सकता, और उसने अपने आप को रोका नहीं। The transferee will get the good title against the true owner. सिद्धार्थ के पास अच्छा टाइटल आएगा as against बिग बी। बराबर, सिद्धार्थ को गुड टाइटल मिलेगा, उसने गुड फेथ पे लिया है। But before good title by estoppel can be made, it must be shown that a true owner has actually suffered or held the other person in a position as a true owner. मतलब इसको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरी अथॉरिटी पे ये बेच रहा है। जब वो कार लेके जाएगा तब तो समझ लेगा ना कार एक्चुअली बिग बी की है, बिकॉज बिल तो बिग बी का ही होगा। Are you getting my point? So as a true owner, as a person authorized to sell the, और इसको अथॉरिटी दी बेचने के लिए। क्यों? रीजन क्या है? जब इसने इसको रोका नहीं, तब इसको बेचने देना पड़ेगा। एनी डाउट्स? पॉज करके चलो पढ़ लो इसको। एनी डाउट्स? एग्जाम्पल है, बड़ा ए ने बी को कहा, अब बायर सी के सामने कि भैया मैं ही घोड़े का मालिक हूं, और सी साइलेंट रहा, हालांकि सी उसका मालिक। बी ने ए से वो घोड़ा खरीद लिया, फिर बी के पास हर एक टाइटल होगा घोड़े का, ए से भी ज्यादा बेटर टाइटल होगा। In this case, C by its own conduct prevented from denying A authority to sell. यानी ये कैसा होता है, मैं आपको यहां समझा दूं। A ने कहा B को, मैं एग्जांपल अपने हिसाब से बना लेता हूं। A ने कहा B को, C को कि भैया ये घोड़ा तो मेरा है, चिंता मत करो, कितने में चाहिए आपको? बोले 10 लाख में दे दोगे? कोई बात नहीं, करेक्ट। अब इस घोड़े का ओरिजिनल मालिक कौन था? बी। जब ए उसको बेच रहा था तब बी उसके बाजू में ही खड़ा, पर क्या बी ने ए को रोका? नहीं रोका। गॉट इट? अब इसने 10 लाख रुपए दे दिए और घोड़ा ले लिया। गॉट इट? अब क्या बी सी से रिकवर कर सकता है घोड़े को? इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। क्लियर हो रहा है बेटा? स्टार्टिंग
सेल बाय अनपेड सेलर, ये पूरा एक चैप्टर है इसको लेकर। नेक्स्ट, अनपेड सेलर एंड राइट्स। और अभी हम यहाँ पे इसका कुछ हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। सोल्ड कार, कंज्यूमर ने पे नहीं किया। नाउ ही हैज एक्सरसाइज्ड द राइट ऑफ लियान और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लियान का मतलब ये होता है आप सामने वाले की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रहे। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब क्या होता है, अभी तक कार उसके तक पहुंची नहीं थी, इसने रास्ते पे ही रोक दी कि पेमेंट आया नहीं, कार देने की क्यों। मतलब इसने राइट ऑफ लियान एक्सरसाइज किया होना चाहिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और ये एक्सरसाइज करने के बाद इसने कार अपने पास बुला ली होनी चाहिए और उसने किसी और को बेच दी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो दूसरा है जिसने ये खरीदा है, क्या इसके पास गुड टाइटल है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि पहले वाले ओनर ने पैसे नहीं दिए तो हमने वो जब्त कर ली और फिर दूसरे वाले ओनर को बेच दी। गॉट इट? तो दूसरे ओनर के पास गुड टाइटल होगा। जी। तो पढ़ने एक्वायर गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, डिस्को सिंपल। गॉट इट? समझ में आ रहा है? चलिए, अनपेड सेलर वाज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियान और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल द गुड्स। अगर अनपेड सेलर ने एक्सरसाइज किया राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट और बायर हैज एक्वायर्ड गुड टाइटल ऑफ गुड्स अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, अगर इसने राइट ऑफ लियान मतलब उसने गाड़ी जब्त कर ली, सामने गाड़ी पर अपना अधिकार जमाया, या इसने गाड़ी भिजवाई थी लेकिन रास्ते में ही गाड़ी रोक दी और उसके बाद उसने दूसरे वाले बायर को बेच दी, तो दूसरे बायर के पास पहले वाले बायर से ज्यादा बेटर टाइटल है। और वेटिंग मैम पॉइंट बेटा नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट आई थिंक, सेलर सेल अंडर प्रोविजन एंड सेल अंडर प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। देखिए, शाहरुख खान, तमन्ना भाटिया, ध्यान दीजिएगा, शाहरुख खान की कोई कंपनी डूब गई या शाहरुख खान खुद डूब गए, भगवान न करे ऐसा हो, और शाहरुख खान खुद डूब गए या उनकी कोई कंपनी डूब गई और उसकी संपत्ति उन्होंने क्या कर दी, लिक्विडेटर के पास लिया। जब भी वो कंपनी डूब जाए तो उसकी संपत्ति लिक्विडेटर बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उससे लायबिलिटी चुकाता है। तो अगर मान लो कि कोई कंपनी डूब गई तो उसकी संपत्ति लिक्विडेटर ने बेच दी, किसको? तमन्ना भाटिया को। तो क्या तमन्ना भाटिया के पास गुड टाइटल आता है? जी हाँ। जब ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर कंपनी का कोई संपत्ति बेच देता है, शाहरुख खान की कोई कंपनी डूब गई, करेक्ट, तो उस कंपनी की संपत्ति लिक्विडेटर ने बेच दी, तो क्या तमन्ना भाटिया के पास गुड टाइटल आता है? जी हाँ। सेकेंड पॉइंट, शाहरुख खान की घड़ी गुम हो गई और वो अनुष्का को मिल गई। अनुष्का ने बहुत ढूंढा कि इस घड़ी का मालिक कौन है, भले शाहरुख खान बाजू में बैठा, फिर भी उसको पता नहीं कि ओरिजिनल ओनर कौन है। एज्यूम, बिकॉज पता नहीं होता ना बेटा। अब घड़ी उसकी हो कैसे पता चलेगा? अब वो दिखाएगी तो हमको पता, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, बिकॉज टाइम ये गोल्ड वॉच है तो महंगी होगी ना। हाँ, वो चीज महंगी होती है ना। तो मेरा लॉस, अगर मान लो किसी सोने की घड़ी, मान लो मुझे किसी की सोने की घड़ी मिल जाए तो क्या मैं आपको पूछूंगा कि ये आपकी है? बोलो, क्या पूछूंगा? पूछूंगा तुम लोग क्या बोलोगे? सर ये मेरी ही है, ऐसा ही बोलोगे ना? करेक्ट, हम पूछ भी नहीं सकते। कोई आके बोले कि हाँ मेरी सोने की घड़ी गुम हो गई है तो हम लोग उसको बोलते हैं हाँ ये मेरे को मिली है। तो लॉस्ट एंड फाउंड, फिर से बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, अब इसको डर लगा, बेच दी। क्या अब तमन्ना भाटिया का गुड टाइटल आएगा? जी हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट, इसने मॉर्गेज किया, घड़ी मॉर्गेज की बैंक को, और अब ये लोन चुका नहीं पाया तो घड़ी का मालिक कौन बन गया? बैंक। और बैंक ने घड़ी तमन्ना भाटिया को बेच दी। क्या तमन्ना भाटिया के पास गुड टाइटल आएगा? जी हाँ। तो जब फाइंडर ऑफ गुड्स जो है अगर वो बेचता है, सामने के पास आता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, वो हमने पढ़ा था कि आपने रिजनेबल, आपने बहुत ढूंढा लेकिन कोई मिला नहीं, तब आपने उसको बेचा है। चलिए, एनी डाउट्स? नेक्स्ट, अगर कोई पोनी, a sale by pony is back can convey a good title to a buyer। अगर पोनी ने बेचा है
ओनर पोनी, तो आपने गिरवी की रखा है तो ये ओनर है, ये पोनी है, और पोनी ने अगर एक गुड्स बेचे तो बायर के पास गुड टाइटल। एनी डाउट्स? ओके। ओहो 55 मिनट्स का वीडियो।